गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ रिंग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, यस एंड नो करके आज की रीडिंग है। आपके मन में कोई सवाल है या कोई विश है आपकी जिसको लेकर आप जानना चाहते हो, यस एंड नो में आंसर जानना चाहते हो, कोई सवाल है जिसका जवाब जानना चाहते हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उससे संबंधित कोई ऐसा सवाल है जिसका आप आंसर यस या नो में जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो रिंग्स रखी हैं उनमें से एक रिंग को सिलेक्ट करते हुए। देख सकते हैं आपके सामने ये रिंग्स है 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से एक रिंग आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपना आंसर देखना है। अगर आपके एक से अधिक सवाल हैं तो आप एक से अधिक रिंग्स भी चूज कर सकते हैं। अगर 2 रिंग्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, टाइम लिमिट आपने सोच लेनी है गाइस, वो मैंने नहीं रखी इस बारी। जैसे कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब 1 हफ्ते में जानना है तो आप पूछ सकते हो कि 1 हफ्ते में क्या मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा, मेरी विश पूरी होगी नहीं होगी, या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जो भी आपको ठीक लगे वो आप सोच सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए जवाब देखूंगी और साथ ही साथ ये स्टार सीड्स जो कार्ड्स हैं इनको मैं देखने वाली हूँ। ये काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए देखूंगी। एंड गाइज, वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। प्रे करूंगी बाबा से कि आप सभी लोगों को आपका मनचाहा पार्टनर मिले और आपका जो वैवाहिक जीवन है सुखी रहे, संपन्न रहे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए तो प्रे करूंगी कि उनकी लाइफ में कभी कोई भी दिक्कत ना आए, सुखी रहें, संपन्न रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं कि क्या आती है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या जवाब आता है। क्लियर कट आंसर होगा गाइस यहाँ पर, यस या फिर नो, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन नहीं। इट्स अ नो। ओके, तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए नो आया है। अब देख लेते हैं यहां से क्या मैसेज आता है आपके लिए। एक मैं यहां से निकालती हूं, ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करने की जरूरत है। हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला रिंग चूज किया है वो कभी संतुष्ट ना रहते हो उनके पास जो है उसके साथ में। आपको बोला गया है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को उन सारी चीजों के लिए जो आपके पास हैं ऑलरेडी। जब आप ऐसा करोगे ना तो धीरे धीरे आपकी और भी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हो, कभी यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोलते हो, हमेशा शिकायतें करते रहते हो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, तो आपके साथ आगे भी वैसा ही होता रहेगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे कि भगवान ने हमेशा मुझे दिया ही दिया है, कुछ भी लिया नहीं, भले ही सामने से आपको ऐसे लग रहा हो कि कुछ भी आपके पास नहीं रहा, ठीक है। कई लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जिनको सच में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उनके लिए भी समटाइम्स इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि उनको ग्रेटिट्यूड फील करना है जो है उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो, आगे आपकी मर्जी, आपको क्या ठीक लगता है क्या नहीं, आप एडल्ट हो, मैं एक हद तक ही आपको समझा सकती हूँ, उससे आगे नहीं। अगर आपको ठीक लगता है ये करना तो आप करके देख लो। हाँ, इससे मिरेकल्स होंगे, इसकी तो गारंटी मैं दे सकती हूँ। ओके, या दैट्स इट। तो ये आपके लिए मैसेज था। और ये जो नो है, अगर आप नो नहीं सुनना चाहते थे और यस सुनना चाहते थे तो इसको चेंज करने के लिए, नो से यस में लाने के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ग्रेटिट्यूड जर्नल करोगे, हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ये नो सुनना चाहते थे तो आपको ये बोला जा रहा है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें यूनिवर्स के प्रति, प्रभु के प्रति, जिससे कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना जहां पर हम ना सुनना चाहते हैं, नो सुनना चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो उसके लिए थैंक्स बोलें, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला रिंग, ये मेरा फेवरेट है,
तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है जवाब एंजल्स की तरफ से। आपका जो भी सवाल है, टाइम लिमिट आपने समझ लेनी है, सोच लेनी है, ठीक है। मैं कोई टाइम लिमिट यहां पर नहीं रख रही। ओके, इट्स अ नो। आपके लिए नो आया है एंड लेट्स सी कि क्या आपके लिए गाइडेंस आता है। अबंडेंस, ओके। आपको बोला गया है कि जब आपका दिल दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार होता है, ओके, अगर आपके इंटेंशंस ऐसे होते हैं जहां पर दूसरों का भला छिपा हो, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, दूसरों का भला करते हो, दूसरों के लिए सोचते हो, समटाइम्स सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कर देते हो, अगर ऐसा करते हो ना तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आती है। हो सकता है जिन्होंने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है वो एक स्टार सीड हो, और एक स्टार सीड से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यूनिवर्स एक्सपेक्ट करती है कि जो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहे हैं, उन्होंने जो सीखा है ना उससे, वो दूसरों को वही शिक्षा दें, अपने एक्सपीरियंस से उनको गाइड करें, उनके जीवन में लाइट लेकर आए, ठीक है। एक लाइट वर्कर वही होता है, राइट, कि डार्कनेस में लाइट दिखाए, रास्ता दिखाए, तो वो आपसे यूनिवर्स एक्सपेक्ट करती है। तो एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, अगर आप इस नो को यस में चेंज करना चाहते हो, तो दूसरों की हेल्प करो, उनको रास्ता दिखाओ, उनसे प्रेम से बात करो, चैरिटी करो, हेल्प करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने करनी है। अगर आप ये सब कुछ करते हो, धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिखेंगे। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आप यस एंड नो के उधेड़-बुन में ही लगे रहोगे, क्योंकि आपका काम है दूसरों के बारे में सोचना, उनके लिए प्रे करना। आप उनके लिए प्रे करोगे, यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगी। ऐसा होगा, आप इधर देते हो उधर से आपको मिलता है, अगर आप इधर से नहीं देते हो तो उधर से भी नहीं मिलता है। ओके, ये है आपके लिए मैसेज। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है क्लैरिटी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है तो लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से। यस या फिर नो, यस या फिर नो, यस या फिर नो, यस या फिर नो, यस या फिर इट्स अ यस। तो आपके सवाल का जवाब है यस। आपके लिए अलग से भी कार्ड्स देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आपको बताना चाहते हैं एंजल्स। क्या कार्ड निकल कर आएगा, लेट्स सी। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो यहां पर ये जो कार्ड है ये आपको बताता है, मैसेज देता है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर शक नहीं करना है, ठीक है, भरोसा करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ना हमेशा आपको गाइड करती है और सही रास्ते पर ही लेकर जाती है। और जब कभी आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हो ना, तभी आप प्रॉब्लम्स में फंसते होगे। अगर इंट्यूशन को आप सुनते हो तो प्रॉब्लम्स में आप ना तो कभी फंसोगे और अभी तक फंसे भी नहीं होगे। आई थिंक सो। ओके, तो आपको बोला गया है एंजल्स की तरफ से कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको यस मिला है, वैसे आगे भी आपको यस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो। ओके, ये छोटा सा मैसेज था और ये था आपका जवाब। तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला रिंग तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से। टाइम लिमिट आपने खुद सोच लेनी है। ओके, इट्स अ नो। तो आपके लिए नो आया है और देखते हैं यहां से मैसेज क्या आता है। आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो आई थिंक, क्योंकि इस तरीके से कार्ड्स नहीं गिरते हैं वैसे। धैर्य रखना सीखो। ओके, रिफ्लेक्शन। गाइस, आपको एक तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो आप बाहर से चाहते हो ना, वो आपको पहले अंदर खोजने की जरूरत है। जैसे अगर आप किसी से प्यार चाहते हो ना, तो पहले खुद को प्यार करो,
किसी और से बैलेंस चाहते हो तो पहले खुद में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। किसी और से अपनापन चाहते हो तो पहले अपनापन देना सीखो। ओके, अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये बोलेंगे कि हम तो प्यार करते हैं, हम तो अपनापन देते हैं, फिर सामने से हमें गालियां मिलती हैं, हमें सामने से धोखा मिलता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ तो आपके अंदर है जो आप रिफ्लेक्ट कर लेते हो, ठीक है, मिरर करते हो, ऑलराइट? या फिर आपकी जो चक्रास हैं वो इतने बैलेंस्ड नहीं है या इतने क्लीन्स नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही लोगों को, जिसकी वजह से आपका ऑरा ऐसा बनता है कि आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो कि इनसिक्योरिटी आप में है, जो कि कमियां आप में हैं, उनमें भी होती हैं, और जब वो आपको मिलते हैं ना तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होते। ऐसा होता है, ठीक है? ये मैसेज आपको एंजल्स दे रहे हैं, ऑलराइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर आपको कोई नया काम दिया जाए, कोई नई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और आप उस जिम्मेदारी को लेकर घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो कि पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या होगा इसका रिजल्ट, तो ये घबराहट आप पर इतनी हावी होती है और ये आपका ऑरा ऐसा बना देती है कि जिन लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो ना, वो भी इसी तरीके के होते हैं, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर घबरा जाए। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या करता है? या तो वो जिम्मेदारी लेने से ना बोल देता है, या फिर जिम्मेदारी लेता है तो गलतियां करता है, या फिर वो गलत काम करता है कि उसकी विक्ट्री हो जाए लेकिन उसकी कमजोरियों के बारे में किसी को पता ना चले। वैसा ही व्यक्ति आपको भी मिलता है, क्योंकि आप वैसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? लेकिन खुद आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट सामने से अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले तो वो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी है, ये कोई कमी है, राइट? इसको आप क्वालिटी तो नहीं बोलोगे, कमी ही बोलोगे, है ना? बस वही है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बैलेंस हो, विक्ट्री हो, लव हो, तो पहले खुद के अंदर भरो। हो सकता है आप दूसरों को प्यार देते हो, लेकिन ये कमियां कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं, छिपी हुई बैठी हुई हैं। तो आपको पता लगाने की जरूरत है कि क्या वो दिक्कत है, और इसके लिए जरूरी है, अगर आप 7 चक्रा क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएगी। इसके लिए जरूरी है इसको हटाने के लिए, ठीक है? तो ये आपके लिए जवाब है, मैसेज है, और ये है आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें। मुझे लगता नहीं है कि किसी को ये पसंद आएगा, नो, कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन समटाइम्स ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। नो सुनना, हमेशा यस हमारे काम नहीं आता, समटाइम्स हमें नो भी सुनने की जरूरत होती है। ओके, चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। व्हाट कम्स फॉर यू, यस और नो, यस और नो। इट्स अ नो। तो आपके लिए जवाब आया है नो। आज काफी सारे लोगों के लिए नो आ रहा है। ऑल राइट, ओके, ये कार्ड्स चलो ले लेती हूँ। 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, अबंडेंस एंड यहाँ पर है करेज। ओके, इसलिए यहाँ पर नो आया है। देखिए, अगर आप चाहते हो इस नो को यस में चेंज करना, तो आपको थोड़ा करेज दिखाने की जरूरत है। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं और शायद आप उन चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, या फिर कुछ चेंज नहीं करना चाहते। ऐसा हो जाता है, हम बदलाव नहीं चाहते लेकिन चाहते हैं हमारी विश पूरी हो जाए। यहां पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ये नो यस में चेंज हो, तो जरूरी है कि आप एक्शन लो, आगे बढ़ो, स्टैंड लो, स्टेप्स लो, आवाज उठाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे, कमजोर बने रहोगे, तो ये नो का नो ही रह जाएगा। ये इस नो को यस में चेंज करने का काम आपका है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब डेस्टिन्ड है, इसको आप चेंज कर सकते हो। एक्शन लेने की जरूरत है। अगर एक्शन नहीं लोगे तो नो का नो रह जाएगा। ओके, ये मैसेज मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। अबंडेंस भर भर कर है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। ओके, ये था आपका जवाब, ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, अगर आपने ये वाला रिंग सिलेक्ट किया है तो लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब आता है, यस या फिर नो।
यस या फिर नो, 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 ये ले लो। इट्स अ यस। ओके, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यहाँ पर यस। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है गाइडेंस में। ओके, ये कार्ड आ रहा है सामने, क्रिएशन। तो काफी क्रिएटिव हैं आई थिंक आप, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएं। हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते नहीं हैं, दबा कर रखते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे और लोगों के सामने आएंगे तो अबंडेंस मिलेगी आपको, ठीक है। और अगर नहीं दिखाएंगे, उसको लिमिट में रखेंगे, तो फिर आपको काबिल बनाया गया है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिले हैं, तो भाई उनका यूज करें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। नहीं करोगे तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए तो आपको यस ही मिला है, लेकिन आपको ये बोला गया है कि आप काफी क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, तो भाई आगे बढ़ो, कुछ करो, ठीक है। ये था आपका जवाब, ये था आपका मैसेज। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला रिंग, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। यस या फिर नो, यस या फिर नो, यस या फिर नो, यस या फिर नो। ऑलराइट, ये दो आ रहे हैं, चलो मैं एक ही लूंगी। इट्स अ यस। ओके, तो आपके लिए आया है यस। तो यहां पर मैसेज देख लेते हैं क्या आता है। ओके, इनर वर्ल्ड्स। तो ये मैसेज आपको बताता है कि जो आप बाहर देखना चाहते हो वो अपने अंदर क्रिएट करो। आई थिंक ऐसा ही किसी फाइल में और भी था। अगर आप बाहर प्यार देखना चाहते हो तो पहले खुद को प्यार करो, खुद में प्यार लेकर आओ। बाहर बैलेंस देखना चाहते हो तो खुद में बैलेंस लेकर आओ। बाहर शांति देखना चाहते हो तो खुद में शांति लेकर आओ, ठीक है। ये कार्ड और भी था साथ में, मैं देख लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है मुझे देखना चाहिए था। अनलाइकली, ओके, सो मैं एक कार्ड और निकालूंगी। मैंने उसको रख तो दिया, बट मेरा मन बेचैन था। जैसे लग रहा था कि दोनों ही कार्ड्स आना चाहते थे। चॉइस, ओके। ऑलराइट, तो आपके लिए ना कुछ ऐसा है कि अगर आप चाहें तो आपको अबंडेंस मिल सकती है, और अगर आप चाहें तो अबंडेंस को खो भी सकते हैं। आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं गाइस। या तो आप इंट्यूटिव हैं या साइकिक हैं, क्योंकि मैं कार्ड्स निकाल भी रही थी तभी मुझे लग रहा था कि मुझे दोनों निकालने। किसी के लिए मुझे नहीं लगा कि मुझे दो कार्ड्स निकालने, आपके लिए मुझे लगा। लेकिन कुछ है जो आप पर भारी पड़ता है। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, समझदार हैं, लेकिन कुछ है जो भारी पड़ता है। या तो एडिक्शन या पता नहीं क्या, कुछ तो है। इमोशंस आप पर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में। अपने अंदर बैलेंस बनाओ, ठीक है। सब कुछ अच्छा है लेकिन बैलेंस नहीं है। बैलेंस बनाओ खुद के अंदर। शिव शक्ति का जो मेडिटेशन होता है वो करो आप लोग, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए हाँ है, लेकिन आपको बोला गया है कि अगर जैसे कि अभी जो भी आप कर रहे हो उसके चलते आपको हाँ सुनने को मिला है, ठीक है। हो सकता है अभी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, और अगर आप ये इनर वर्क छोड़ देते हो तो ये हाँ तुरंत ना में चेंज हो जाएगा। ओके, सोच समझकर फैसला लें, और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर फैसला ना लें, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर फैसला लें, राइट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।